हेलो एवरीवन, वेलकम टू अभिपीडिया पावर्ड बाय अभिमन्यु आईएएस। माय नेम इज़ बारका मिर्ज़ा एंड आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ इकोनॉमिक्स एंड सोशल इश्यूज़ का सेशन बेसिकली फॉर नबार्ड ग्रेड ए फेज़ 2। आज हम फेज़ 2 की बात करेंगे। जैसे कि हम जानते हैं कि फ़ेज़ 1 हमारा ऑलरेडी हो चुका है एंड आई होप आप जितने लोगों ने भी एग्ज़ाम दिया होगा आप सब लोगों का एग्ज़ाम अच्छा हुआ होगा। अगर आपने हमारे कोर्स को पेड कोर्स को परचेज़ किया है या फिर आपने अगर हमारे यूट्यूब चैनल्स को अटेंड किया होगा तो जितने भी सारे क्वेश्चंस हम कराए थे स्कीम बेस्ड क्वेश्चंस एग्जाम में वही आया है। तो जुड़े रहिए अभिपीडिया के साथ। ओके एंड आज हम बात करेंगे फेज़ 2 की कि फेज़ 2 में जो डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस आएंगे बेसिकली 3 सब्जेक्ट है, इंग्लिश, ईएसआई एंड एआरडी। एंड इस बार आपको विद द हेल्प ऑफ कीबोर्ड आपको एग्जामिनेशन आपका देना है। तो आज हम उसी के बारे में बात करेंगे। सो बिफोर वी स्टार्ट मैं आपको बता दूं, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे चैनल को। जब भी हमारी लेक्चर्स होगी यू विल गेट द नोटिफिकेशन। एंड इफ़ यू वांट एनी डिटेल्स, कोई भी डिटेल्स चाहिए आपको रिगार्डिंग एनी प्रोडक्ट्स ऑफ नबार्ड, देन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में विजिट कीजिए या तो कॉन्टैक्ट कीजिए इस नंबर पे, दैट इज़ 7837773651। ओके तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बिफोर वी स्टार्ट मैं आपको बता दूं अभिपीडिया ने आप लोगों के लिए एक कंप्लीट टेस्ट सीरीज लॉन्च किया है, कंप्लीट टेस्ट सीरीज कंडक्ट किया है जिसमें आपको 3 सब्जेक्ट के टेस्ट मिल जाएंगे। अगर आपको कंप्लीट लेना है तो कंप्लीट भी अवेलेबल है, अगर आपको सब्जेक्ट वाइज लेना है तो वो भी अवेलेबल है। अगर आपको इंग्लिश की चाहिए, इंग्लिश हो गया हमारा पेपर 1 एज वी ऑल नो, एंड पेपर 2 में हमारा ईएसआई एंड एआरडी आएगा पेपर 2। अगर आपको इंग्लिश डिस्क्रिप्टिव की टेस्ट सीरीज चाहिए तो वो भी अवेलेबल है। अगर आपको ईएसआई एंड एआरडी की सिर्फ डिस्क्रिप्टिव टेस्ट चाहिए वो भी अवेलेबल है। एंड अगर आपको ईएसआई एंड एआरडी की सिर्फ ऑब्जेक्टिव टेस्ट सीरीज चाहिए वो भी अवेलेबल है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स से विजिट कीजिए, वहां पे आपको सारी इंफॉर्मेशन अवेलेबल मिल जाएंगी। अगर आपको कंप्लीट चाहिए तो तीनों भी मिल जाएंगी आपको। तो चलिए आज हम बात करें हमारा आंसर राइटिंग अप्रोच क्या होगा हमारे एग्जामिनेशन में। जैसे कि हमें पता है हमारे क्वेश्चंस जो होंगे 15 मार्क्स के होंगे एंड 10 मार्क्स के होंगे। तो इस हिसाब से आपको जो है अपना आंसर लिखना है। तो आपका आंसर राइटिंग अप्रोच क्या होगा, आप क्वेश्चन से डील कैसे करोगे, आप आंसर्स कैसे लिखोगे। अगर 15 मार्क्स का है तो आपको स्पेसिफाई कर दिया जाएगा या तो आपको 150 वर्ड्स में ख़त्म करना है या तो 250 वर्ड्स में ख़त्म करना होगा। अगर 10 मार्क्स का है तो फिर 100 वर्ड्स में ख़त्म करना होगा या तो फिर 150 वर्ड्स में। लिमिटेशन आपको दे दिया जाएगा, स्पेसिफाई कर दिया जाएगा पेपर में। ओके एंड क्वेश्चंस मैं हमेशा बोलती हूँ कि सबसे पहले आपको क्या करना है, आपने स्टेटमेंट को अच्छे से पढ़ना है। स्टेटमेंट को अच्छे से पढ़िए, देखिए उसमें किस चीज के बारे में पूछा गया है। सबसे पहली बात तो ये क्वेश्चन का मेन कंटेंट क्या है। अगर हम इस क्वेश्चन की बात करें तो लेट्स सी, इसमें पूछा गया है डिस्कस द पोटेंशियल ऑफ इंडिया इन बिकमिंग द कैपिटल ऑफ गिग वर्कर्स ऑफ द वर्ल्ड। हमें किसके बारे में पूछा है, हमें पता है गिग वर्कर्स के बारे में। हमें सबसे पहले चीज ये पता चल गई कि गिग वर्कर्स के बारे में पूरे वर्ल्ड में इसका क्या महत्व है गिग वर्कर्स का। एंड अगर हम इंडिया में देखें तो इंडिया कैसे बन सकती है कैपिटल ऑफ गिग वर्कर्स ऑफ द वर्ल्ड, उसे क्या करना है, डिस्कस करना है। अगर हम क्वेश्चन की बात करें तो ये क्वेश्चन क्यों पूछा गया है आप लोगों को, बेसिकली इसलिए पूछा गया है कि इंडिया के अंदर क्या पोटेंशियल है, इसके अंदर क्या कैपेबिलिटी है टू बिकम द कैपिटल ऑफ गिग वर्कर्स। अगर हम सेकेंड टाइप में बात करें कि व्हाट आर द की डिमांड्स ऑफ द क्वेश्चन, मेन की डिमांड्स क्या है कि इंडिया कैपिटल ऑफ गिग वर्कर्स कैसे बन सकती है, ब्रिंग आउट द पोटेंशियलिटी, ब्रिंग आउट द पोटेंशियल, द कैपेबिलिटीज ऑफ द गिग वर्कर्स। की डिमांड्स में आपको ये लिखना है। एंड थर्ड वन आपको पूछा गया है डिस्कस। अगर हम डिस्कस करने की बात करते हैं तो डिस्कस जहां पे आ जाता है तो हमें फुली वो टॉपिक के अंदर घुसना पड़ता है, इन्वेस्टिगेट करना है, फुली टॉपिक को इंस्पेक्ट करना है कि एक्चुअली किस बारे में क्या क्या चीजें हमें लिखनी है। मेन चीज, मेन रीजन क्या है, आपको रीजंस दोनों तरफ से देना है,
फॉर एंड अगेंस्ट द क्वेश्चन। दोनों टाइप में आपको रीजंस देना है, डिस्कस करना है क्वेश्चन को। ओके अगर हम आंसर्स लिखें तो कैसे लिखेंगे, लेट्स सी। अगर हमें इसका आंसर लिखना है तो पहला तो आ जाएगा इंट्रोडक्शन पार्ट। इंट्रोडक्शन में पार्ट में हम क्या लिखेंगे कि आपको क्या पूछा गया है, गिग वर्कर्स के बारे में। तो स्टार्ट विद द गिग वर्कर्स। इंट्रोडक्शन पार्ट में हमें एक्चुअली गिग वर्कर्स क्या है उसके बारे में लिखना है। गिग वर्कर्स क्या है, बेसिकली अगर हम बोले गिग वर्कर्स कौन होते हैं, बेसिकली पार्ट टाइम वर्कर्स होते हैं, इंडिपेंडेंट वर्कर्स होते हैं, टेम्पररी पीरियड के लिए वर्कर्स होते हैं। कंपनीज एक कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे उन्हें हायर करती है एंड आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ द प्रोजेक्ट उन्हें पेमेंट्स प्रोवाइड करती है। तो इंट्रोडक्शन में आपने 3 से 4, 4 से 5 पॉइंट लिखना है। ओके एंड जो जितनी भी सारे गिग वर्कर्स कंपनीज हैं, जो कंपनीज है वो कितना परसेंटेज ऑफ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करती है टू द गिग वर्कर्स इकोनॉमी में इन द वर्ल्ड। ये हो गया आपका इंट्रोडक्शन पार्ट। 4 to 5 लाइंस में आपने खत्म करना है। मेन चीज क्या हो जाती है, बॉडी। अगर हम बॉडी की बात करें तो बॉडी में क्या लिखना है आंसर राइटिंग में। अगर हम बॉडी की बात करते हैं तो बॉडी में सबसे पहले तो आपको हाईलाइट करना है कि पैंडेमिक की वजह से क्या एडवर्स इफेक्ट पड़ा है हमारे गिग वर्कर्स के ऊपर, इंडिया के ऊपर। अगर पूरे वर्ल्ड की बात करें जाए तो पूरे वर्ल्ड की ले लो। अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया में क्या पैंडेमिक, जो कोरोना वायरस, जो कोविड-19 जो पैंडेमिक है उसका क्या असर पड़ा है इंडिया में, वो आपने हाईलाइट करना है। देन सेकेंड पार्ट अगर हम देखें तो गिग वर्कर्स फ्लेक्सिबल होती है इन नेचर, तो वो हमें क्या क्या अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करती है, क्या क्या एडवांटेज मिलता है हमें गिग इकोनॉमी से, गिग वर्कर इकोनॉमी से। बेसिकली गिग वर्कर इकोनॉमी क्यों चूज करना चाहिए, वो पाथ क्यों चूज करना चाहिए सबको, वो हमें फ्रीडम प्रोवाइड करती है, टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन होता है, स्किल फोकस होता है, हमारा जो अर्निंग प्रोसेस है वो हम कितना अर्न कर सकते हैं, हम कितना कैपिटल जमा कर सकते हैं, टेस्ट एंड प्रेफरेंस क्या होना चाहिए हमारे जॉब का, वो हमारे ऊपर रहता है, हम डिसाइड करते हैं। हमें कितने तरह के, हम कितने अलग अलग जॉब्स कर सकते हैं, वो हमारे पे डिपेंड रहता है। तो गिग वर्कर्स क्या है, बेसिकली टेम्पररी वर्कर्स, इंडिपेंडेंट वर्कर्स। हम अपने हिसाब से चूज कर सकते हैं कि हमें कौन सा वर्क करना है एंड कहाँ करना है, ये भी आप लिख सकते हो। तो ये फ्लेक्सिबल होता है। अगर हम तीसरी की बात करें तो अगर हम तीसरे में लिख सकते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि की डिमांड्स, कि इंडिया की क्या पोटेंशियल है टू बिकम द कैपिटल ऑफ द गिग वर्कर्स। तो की डिमांड्स बेसिकली हो जाएगा आपका पोटेंशियल ऑफ इंडिया, वो आपको रीजन देना है बेसिकली फॉर एंड अगेंस्ट में। ये भी आप बॉडी में लिख सकते हो, रीजंस देना है फॉर एंड अगेंस्ट द कंटेंट, फॉर एंड अगेंस्ट द टॉपिक। एंड लास्टली हम बोल सकते हैं दी की चैलेंजेस। की चैलेंजेस आपने देना है कि व्हाट आर द की चैलेंजेस फेस्ड बाय दी गिग वर्कर्स इकोनॉमी। वर्कफोर्स क्या क्या चैलेंजेस फेस आउट करती है। अगर हम चैलेंजेस की बात करें तो हम बात करते हैं कि उन्हें लिमिटेड एम्प्लॉयमेंट बेनिफिट दिया जाता है, दैट इज मिनिमम वेजेस, जो हेल्थ बेनिफिट है वो भी कम से कम मिलती है, देन सिक लीव्स, रिटायरमेंट बेनिफिट्स, ये सारी चीजें उन लोगों को नहीं मिलती है, मिनिमम वेजेस होता है। तो ये सारी चैलेंजेस आप लिख सकते हो बॉडी में। आपने क्या करना है, बड़े बड़े पैराग्राफ वाइज में क्वेश्चंस आंसर को नहीं लिखना है, आपने बस की पॉइंट्स लिखना है, फिगर्स लिखना है, पॉइंट वाइज आंसर्स लिखना है, ताकि जो एग्जामिनर भी है उसके माइंड में भी एक अच्छा इफेक्ट पड़े। ये हमारा बॉडी हो गया। एंड कंक्लूजन में आपने लिखना है कि व्हाट इज द स्कोप क्या है हमारे गिग इकोनॉमी का इंडिया में। एंड सेकेंड अगर हम बोल सकते हैं कि गवर्नमेंट ने क्या क्या स्टेप्स लिया है, क्या क्या नेसेसरी स्टेप्स लिया है, गवर्नमेंट की नेसेसरी स्टेप्स टू एम्पावर और टू मोटिवेट द गिग वर्कर्स इकोनॉमी।
एंड अगर हम एम्प्लॉयमेंट की बात करें तो एम्प्लॉयमेंट की बात करने में हमें गिग वर्कर्स की इकोनॉमी को मिस आउट नहीं करना है। तो ये क्या हो गया आपका आंसर राइटिंग अप्रोच। अगर 215 मार्क्स का है, अगर 250 वर्ड्स आपको बोला गया है तो 250 वर्ड से आप +10 +20 वर्ड्स कर सकते हो, -10 कर सकते हो, बट उससे ज्यादा आप नहीं कर सकते हो। आंसर्स आपने कैसे लिखना है, पॉइंट वाइज आंसर लिखना है। लेंदी आंसर्स, अवॉइड राइटिंग लेंदी आंसर्स, आपने पॉइंट टू पॉइंट सिर्फ आंसर्स लिखना है। ओके तो आज का सेशन हमारा यहीं पे ओवर होता है। इन द नेक्स्ट सेशन हम फिर मिलेंगे कुछ न्यू क्वेश्चंस के साथ। ओके जैसे कि मैं फिर आपको बता दूं कि अबीपीडिया ने आपके लिए कंडक्ट किया है टेस्ट सीरीज, कंप्लीट टेस्ट सीरीज। आप टेस्ट सीरीज अवेल करो विद द हेल्प ऑफ कीबोर्ड। जैसे आपको एग्जाम में लिखना है आंसर्स, वैसे आपको अबीपीडिया भी प्रोवाइड कर रहा है। विद दैट अप्रोच, विद द हेल्प ऑफ कीबोर्ड यू विल बी एबल टू राइट दी क्वेश्चंस एंड आंसर्स। आंसर्स आपको सॉल्व करने को मिलेगा विद द हेल्प ऑफ कीबोर्ड। इससे आपका प्रैक्टिस भी हो जाएगा, आपकी स्पीड भी बढ़ेगी विद द हेल्प ऑफ कीबोर्ड, एंड टाइम लिमिटेशन भी पता रहेगा कितने टाइम तक आपको एग्जाम आंसर्स अपने खत्म करने हैं। ओके तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू एवरीवन। कोई भी क्वेरी हो रिगार्डिंग एनीथिंग आप प्लीज मुझे कमेंट करके पूछिए, मैं आपको आंसर दूंगी। तो चलिए, थैंक यू एवरीवन, हैव अ ग्रेट डे अहेड।